अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और आप और मैं मिलकर अभी तक हमारा जो चैप्टर 2 है उसमें एसिड्स को पढ़ रहे थे बहुत ज़्यादा। चैप्टर तो क्योंकि एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में है, इसलिए आज हम जिन चीज़ों की बात करेंगे वो हैं बेसिस। बेसिस की जो बेसिक चीज़ें हैं, जो डेफिनेशन है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमने बात कर ली है। आज हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करने लगे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस की। एसिड्स की हमने इतनी बात की, उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ की भी बात की और साथ ही साथ हमने उसकी जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की तो फिर हमने उसके रिएक्शंस के थ्रू समझा कि किस तरह एक एसिड रिएक्ट करता है जब वो किसी और चीज़ के कॉन्टैक्ट में आता है। वो कौन सी चीज़ें थी उस पर भी हमने बात की। आज हम बात करने लगे बेसिस की। बेसिस की सबसे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें, देखिए कोई भी चीज़ होगी ना, उसकी दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होंगी। एक तो होंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि आपको उसके बाकायदा तौर पे रिएक्शंस करने पड़ेंगे, बाकायदा तौर पे टेस्ट करना पड़ेगा कि ये चीज़ कहाँ तक किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। तो बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने उसके टेस्ट की बात की थी कि उसका बिटर टेस्ट होता है, वो स्लिपरी इन टच होता है। साथ ही हमने बात की थी लिटमस पेपर की कि ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और दो तरह की बेसिस की बात की थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि करोसिव इन नेचर होती हैं, जिसकी वजह से इनके नाम के साथ कास्टिक भी यूज़ होता है। आज हम बात करने वाले हैं बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, कि बेसिस जब रिएक्ट करेंगे किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में तो फिर ये किस तरह की प्रॉपर्टीज़ देंगी, ये क्या करेंगी आगे जाके। सबसे पहले तो आपने याद रखनी है वही बात कि केमिकल रिएक्शन से डरना नहीं है। आपने बस ये चीज़ देखनी है कि प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन है, वो उसको सब में लिख दो और उसके बाद देख लो कि आपके रिएक्टेंट साइड पर क्या चीज़ें बचती हैं, उनको भी लिख दो आराम से। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि आपके जो रिएक्टेंट साइड पे चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट साइड पे भी हों। कुछ स्टूडेंट्स को ये तो याद होता है कि वाटर प्रोडक्ट में बन रहा है, लेकिन कभी कभी रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन होता ही नहीं है। तो आप लोगों ने गौर करना है और देखना है कि आखिर उससे मिलती जुलती चीज़ें रिएक्टेंट्स पे हैं या नहीं। अब बेसिस की बात करते हैं, ज़्यादा स्टोरी को खींचते नहीं है। बेसिस की जब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम इसका रिएक्शन एसिड्स के साथ ना पढ़ेंगे तो हो ही नहीं सकता। तो आपको याद होगा कि हमने बेसिस और एसिड्स की बात की थी कि जब भी एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं, उस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिजल्ट में आपके पास बनता है सॉल्ट और वाटर। ये है बेटा आपका सॉल्ट, ये है वाटर। लेकिन हम रिएक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अभी ये देखें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको बताया था कि दो तरह की बेसिस हैं जो बहुत ही कास्टिक इन नेचर हैं, जो बहुत ही डेंजरस इन नेचर हैं, जिनके नाम के साथ हम कास्टिक भी लिखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड था कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है कास्टिक पोटैश। किसी को अगर इसका नाम याद करना हो तो इसका नाम होता है कास्टिक पोटैश, बहुत ही स्पेसिफिकली अगर आप इसको लेके चलो। ठीक है, कास्टिक पोटैश का रिएक्शन अब हम करवाने लगे एक एसिड के साथ। एसिड के साथ हमने रिएक्शन करवाना है और ये देख लें सल्फ्यूरिक एसिड। बार बार मैंने आपसे कहा है, आपने कुछ एसिड्स और बेसिस ऐसी हैं जिनको याद कर लेना है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनको याद कर लेना है, क्योंकि उनका जिक्र तो बार बार आएगा ही आएगा। अब अगर आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड याद है, सोडियम हाइड्रोक्साइड याद है, तो आप दो तरह के एसिड्स HCl और H2SO4 के साथ आराम से रिएक्शन करवा सकते हैं। ये रिएक्शन वो है जो आपकी बुक में स्पेसिफिकली एसिड्स और बेसिस का रिएक्शन लिखा हुआ है, लेकिन हो जाता है अक्सर कि हमें नहीं याद आता कि किस चीज़ के साथ हमारी बुक ने रिएक्शन करवाया हुआ है। एसिड्स में दो याद कर लो, HCl और H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। और बेसिस में दो याद कर लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से बेटा आपको बड़े ही आराम से याद हो जाएगा। आप इनमें से किसी भी दो चीज़ों का रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या है वो आपको समझ में आ जाएगी। अब हम एसिड्स और बेसिस के रिएक्शंस की बात करें तो हमने पहले ही कहा कि वाटर आपका कांस्टेंट प्रोडक्ट है। वाटर आपने प्रोडक्ट साइड पे लिख दिया। वाटर वाटर किन दो चीज़ों से बनता है? वाटर बनता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इसका मतलब आपके रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए। अगर आप रिएक्टेंट साइड पे आएँ तो आप देख सकते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पास OH है और H2SO4 के पास ये हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मौजूद है। जैसे ही हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसोसिएट हो जाएंगे ना, तो ये फिर से मिलके वाटर ही बना देंगे। तो आपका एसिड अगर डिसोसिएट हो रहा है अपने आइंस में, एसिड की डिसोसिएशन याद है आपको, हमने पढ़ी थी H2SO4 की डिसोसिएशन किस तरह होगी? ये बना देगा 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। ये बेटा आपको याद है SO4 2 नेगेटिव।
ये जो चार्जेस होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं, ये कॉमन होते हैं, ये आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये वाले चार्जेस आपने याद रखने हैं। अब H2SO4 से निकला हाइड्रोजन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से निकला हाइड्रोक्साइड आयन, और ये दोनों चीज़ें जब कंबाइन करेंगी, जब आपका हाइड्रोजन कंबाइन करेगा OH के साथ, तो यहाँ पे आपके पास रिजल्टेंट बन जाएगा वाटर। वाटर आपका एक प्रोडक्ट हो गया और इसको आपने याद कर लेना। दूसरी चीज़, एसिड्स और बेसिस रिएक्ट करें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो और सॉल्ट फॉर्मेशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप देखें आपके रिएक्टेंट साइड पे कौन सी चीज़ें बच गई हैं, पोटेशियम बच के और आपका ये सल्फेट आयन बच के है। पोटेशियम और सल्फेट को मिला दो और आपका ये दूसरा प्रोडक्ट बन गया पोटेशियम सल्फेट। यही आपका दूसरा प्रोडक्ट है, यही वो प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं कि ये सॉल्ट है। तो याद रखने आपने एसिड्स और बेसिस का रिएक्शन जब भी आपने करवाना है तो आपने सॉल्ट बनाना है, वाटर बनाना है। हमने एसिड्स के रिएक्शन में भी जब पढ़ा था, बेस के साथ आपने एसिड का रिएक्शन करवाया था, सॉल्ट बना था और वाटर बना था। उसी तरह से आपने दोबारा लेके चलना है। अब आपने मुझसे पूछा कि मैम आपने कहा HCl भी याद कर लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी याद कर लो, इस रिएक्शन में तो वो नहीं दिया हुआ। तो बेटा जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का HCl के साथ रिएक्शन करवाना है तो अभी प्रोडक्ट्स यही बनेंगे। जिस तरह मैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवा दूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपकी बेस है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवा दूँ HCl के साथ जो कि आपका एसिड है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो होगा सबसे पहले तो वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़े हम, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन इस हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और आपके ये बना देगा वाटर। दूसरी क्या चीज़ बनेगी, दूसरी आपके पास जो भी चीज़ें पीछे रह जाएंगी उनको कंबाइन करें और सॉल्ट बना दें। सोडियम रह गया और क्लोरीन रह गया, इनको कंबाइन करें, सोडियम क्लोराइड हमारा बहुत ही फेमस सॉल्ट है। तो एसिड्स और बेसिस का रिएक्शन करवाते हुए जब आपने एसिड्स की रिएक्शन की बात करनी है या बेसिस के, तो ये दो वो रिएक्शंस हैं जो आपको याद हो तो बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे तो चलें H2SO4 में सल्फेट था ना, लेकिन इधर क्लोरीन था, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ चेंज हो जाएगी, सेम रहेगी। सॉल्ट, पहले वाटर बना दो, H2O, हाइड्रोजन निकालो एसिड में से, हाइड्रोक्साइड आयन निकालो बेस में से, वाटर बना दो, और साथ ही साथ जो चीज़ें रह गई हैं उनको आप अभी अलहदा छोड़ दो। कुछ होनहार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम यहाँ पे हमारे पास ऐसी भी तो बेसिस होती हैं कि जिनके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद ही नहीं होता। तो बेटा उसमें ये होता है कि आपके उस बेस के अंदर वाटर फिर भी उसने बनाना ही बनाना है, ऑक्सीजन हो जाएगा या कोई और रिएक्टेंट साइड पे चीज़ होगी, मगर उतना हम कंफ्यूजिंग साइड पे अभी नहीं जाएंगे। अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी एसिड ने रिएक्ट करना है बेस के साथ तो प्रोडक्ट साइड पे आपके पास दो चीज़ें बनेगी, एक हो जाएगा वाटर, कांस्टेंट आपका वाटर, वाटर देख लो कांस्टेंट, और दूसरी चीज़ है सॉल्ट। सॉल्ट क्यों? सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये सॉल्ट के बनने की वजह से बेस एसिड का जो सारा इफेक्ट है वो ख़त्म कर देगी और एसिड बेस का इफेक्ट ख़त्म कर देगा, जिसकी वजह से हमने इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा था। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की कि बेसिस का रिएक्शन हमने करवाना है अमोनियम के सॉल्ट से। अमोनियम सॉल्ट का मतलब ये है कि अमोनियम, आपको याद होगा अमोनियम आयन हमारे पास क्या चीज़ थी, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। NH4 पॉजिटिव का रिएक्शन आपने किसी भी चीज़ के साथ करवाया, इसके ऊपर क्योंकि देखो प्लस का साइन है, प्लस के साइन को कैंसिल आउट करने के लिए आप इसके साथ कोई भी माइनस की चीज़ डाल दो। जैसे कि ये देखो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम प्लस साइन के साथ आता है, पॉजिटिव साइन के साथ, हमने उसको न्यूट्रल करने के लिए उसका कंपाउंड बना दिया और क्लोरीन अटैच कर दिया। अमोनियम के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस का, और ये पूरा का पूरा कंपाउंड इस तरह से बन जाता है। आपने क्या करना है कि अमोनियम क्लोराइड या कोई भी अमोनियम सॉल्ट लेना है, और अमोनियम सॉल्ट का मतलब यह है कि उसके अंदर NH4 प्रेजेंट लाजमी होगा। अमोनियम, अमोनियम NH4 को कहते हैं, NH4 लाजमी होगा, और साथ ही साथ सॉल्ट जब वो तब बन जाएगा जब आप NH4 के साथ कोई भी माइनस के साइन वाली चीज़ ऐड कर दोगे, तो ये आपका अमोनियम सॉल्ट कंप्लीट हो जाएगा। अमोनियम सॉल्ट, ये देखो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम के साथ हमने क्लोरीन ऐड कर दिया तो भी आपका अमोनियम सॉल्ट बन गया। साथ ही साथ ये देखो फिर से अमोनियम के साथ सल्फेट ऐड कर दिया तो भी आपका अमोनियम सॉल्ट बन गया। इस तरह से आपका जो अमोनियम सॉल्ट है वो बन जाता है। तो आपको अब इजी टू रिकग्नाइज हो जाएगा, कभी भी आपको ना पेपर में लिखा हो या आपसे ना आपको अमोनियम सॉल्ट पूरा ना लिखा हो, सिर्फ कंपाउंड आप देख लेंगे ना, आपको उसका नाम याद हो जाएगा। नाम याद कर लें, नाम याद करने से ईजी हो जाता है। पीरियोडिक टेबल के पहले 20 एलिमेंट्स याद कर लें, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती हैं, इनको याद करने से बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स बड़े आराम से समझ आ जाते हैं।
अब हमने बात की है कि हमने बेस के साथ रिएक्शन करवाना है अमोनियम सॉल्ट का। अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन अगर आपने बेस के साथ करवाना है तो बेस हमारी कौन सी यूज़ करेंगे, मशहूर ज़माना बेसिस है हमारे पास, थोड़ी बहुत उन्हीं को बार बार लें। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हमने ले लिया अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट कौन सा है यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड। सॉल्ट को किस तरह से डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, समझ आ गई। अमोनियम का सॉल्ट का मतलब है अमोनियम प्रेजेंट होगा और साथ ही साथ आपके पास कोई भी चीज़ अटैच होगी जिससे वो कंपाउंड पूरा बन जाएगा। अब अमोनियम किस चीज़ से बनता है, जिन बच्चों ने बड़े गौर से आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी और लुईस का कॉन्सेप्ट याद किया, उनको याद होगा कि अमोनियम बनता है अमोनिया गैस से, अमोनिया से, ठीक है। तो जब आपने अमोनियम बना दिया अमोनिया से, तो क्या आप अमोनिया दोबारा नहीं बना सकते अमोनियम से? क्या करना है आपने, नाम आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, आप गौर से देखें। ये आपका अमोनियम बनता है अमोनियम आइन से। चलो उस बात को छोड़ो, आपने क्या करना है, अमोनियम में से एक हाइड्रोजन निकालना है और प्रोडक्ट साइड पे अमोनिया गैस रिलीज करवा देनी है। एज ईजी एज दैट। आपने क्या किया, अमोनियम सॉल्ट के साथ जब भी बेस का रिएक्शन करवाना है, हम बात करें कॉमन प्रोडक्ट्स की, जो प्रोडक्ट्स बहुत कॉमन है, जो आप ऐसे ही लिखोगे और बाकी चीज़ों में बस हमने प्रेडिक्ट कर लेनी है। तो अमोनियम सॉल्ट्स के जब रिएक्शन की बात करेंगे तो जो हमारे पास कॉमन प्रोडक्ट सबसे पहला आता है वो है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस लाजमी लिख देना। अमोनियम सॉल्ट नज़र आ जाए ना रिएक्टेंट साइड पे तो आपको याद रहना चाहिए कि अमोनिया गैस लिबरेट होगी। पूछा जा सकता है पेपर में, MCQ में पूछा जा सकता है कि अमोनियम सॉल्ट के रिएक्शन के बाद कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, कौन सी गैस निकल रही है उसके अंदर से। तो बेटा अमोनिया गैस लिबरेट हो रही है, ये बात आपने याद रखनी है। साथ ही साथ हम इसके एक एरो भी ड्रॉ कर देते हैं। और अगर ये ओपन कंटेनर में, मतलब आप ओपनली रिएक्शन को कर रहे हो जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब आपकी ये जो गैस है वो बनी है तो वो वापस आप उसको किसी कंटेनर में स्टोर नहीं कर रहे, तो ये गैस आपके उस कंटेनर से निकलेगी और बाहर चली जाएगी। तो मतलब इसका ये है कि ये गैस आपके प्रोडक्ट साइड से निकल भी सकती है, वेपोरेट हो सकती है, अलहदा हो सकती है, ठीक है। तो अमोनियम सॉल्ट आपने जिधर भी देखना है, आपने एक प्रोडक्ट जो कॉमन है वो है अमोनिया, उसका एज इट इज जिक्र कर देना है। दूसरा कॉमन प्रोडक्ट देखो, आपके बेस के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद हो और वाटर बनाना मुश्किल हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो अमोनिया के साथ साथ आपका जो दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा वो होगा वाटर। तो याद रखना है बेटा, अमोनियम सॉल्ट की बात करनी है आपने, तो आपने एक प्रोडक्ट है आपका अमोनिया, दूसरा प्रोडक्ट है वाटर। अब आप देखो हमने अमोनियम आयन यूज़ कर लिया अमोनिया गैस बनाने के लिए, साथ ही साथ हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में से OH यूज़ कर लिया वाटर बनाने के लिए। पीछे हमारे पास क्या चीज़ें रह गई हैं, ये सोडियम रह गया और यहाँ से हमारे पास क्लोरीन रह गया। बस इनको अटैच करो और आपका जो एक और प्रोडक्ट है सोडियम क्लोराइड सॉल्ट वो भी बन जाएगा। तो इतना आसान है, आप लोगों ने बस याद रखना है कि अमोनियम सल्फेट से जब भी बेस का रिएक्शन करवाना है तो आपकी प्रोडक्ट साइड पे दो कॉमन प्रोडक्ट्स हैं, एक अमोनिया गैस, एक वाटर। अमोनिया गैस आपकी लिबरेट हो जाएगी बड़े आराम से, क्योंकि अमोनियम से निकलेगी, NH4 से निकलेगी। अमोनिया गैस वो लिबरेट हो जाएगी, वो एवेपोरेशन में चली जाएगी, या वो आप कह सकते हैं रिएक्शन मिक्सचर को छोड़ देगी। दूसरा प्रोडक्ट है आपका वाटर, वो भी आराम से अलहदा हो जाएगा। तो इस तरह से अमोनियम सॉल्ट्स के साथ आपका ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते, अगला रिएक्शन मैंने कंप्लीट नहीं लिखा ताकि जब मैं इसको लिखूं तो आप मेरे साथ इसको गैस करें और आपको समझ लगे और आप देखें कि क्या आपको बात समझ में आई कि अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन किस तरह से होता है। यहाँ पे हमने फिर से अमोनियम सॉल्ट लिया। अमोनियम सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने का मैंने आपको क्या बताया था कि NH4 प्रेजेंट होना चाहिए। NH4 प्रेजेंट है और उसके साथ कोई भी आगे चीज़ लगा दो, कोई किसी तरह भी कंपाउंड कंप्लीट कर दो, आप उस पूरे के पूरे कंपाउंड को यही कहेंगे कि ये अमोनियम सॉल्ट है। तो अमोनियम सॉल्ट हमने बड़े आराम से देख लिया कि NH4 क्योंकि उसमें प्रेजेंट है। आगे SO4 2- याद रखना, क्योंकि ये भी बहुत यूज़ होता है, कॉमन सी चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें हैं केमिस्ट्री में जो कॉमन है, लेकिन उन्हीं की रिएक्शंस वही बार बार आपको नजर आएंगी। सल्फ्यूरिक एसिड में भी SO4 था, अब अमोनियम सॉल्ट में भी SO4 है। SO4 का नाम है सल्फेट आइन, ठीक है। सल्फेट आइन भी आपने याद रखना है। NH4 के साथ आपने सल्फेट आइन लगा दिया, आपका अमोनियम सॉल्ट अब हो गया कंप्लीट। हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हाइड्रोक्साइड आइन प्रेजेंट है सबसे पहले, तो ये आपका आइडेंटिफाइंग फिगर हो गया कि ये आपकी बेस है। अब क्या होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हुए सबसे पहले तो हमने बात की, हमने कॉमन प्रोडक्ट्स को निकाल देना है। कॉमन प्रोडक्ट में सबसे पहला कॉमन प्रोडक्ट है हमारे पास अमोनिया। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख देंगे अमोनिया। अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगी, मतलब एवेपोरेट कर जाएगी, इसलिए हम बार बार इसके साथ एरो का साइन लगा रहे हैं। दूसरा कॉमन प्रोडक्ट आपको याद होगा हमारे पास है वाटर। वाटर भी इसी तरह आपने उसका प्रोडक्ट बना देना है।
ठीक है, इस तरह से आपका वाटर भी हो गया, इसी तरह से आपका अमोनिया भी हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे क्या चीज़ रह गई। अमोनिया गैस भी निकाल दी हमने और हमने साथ ही साथ इस OH को भी यूज़ कर लिया। जो चीज़ें पीछे रह गई हैं वो है कैल्शियम और सल्फेट। इनको एज इट इज़ आप इकट्ठा लिख देंगे और आपके पास बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट। तो इस तरह से बेटा आपका रिएक्शन हो गया कंप्लीट। आपने सॉल्ट भी बना दिया, आपने अमोनिया गैस भी लिबरेट करा दिया, आपने वाटर भी लिबरेट करा दिया। रिएक्शन को कर देते हैं बैलेंस, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 और इस तरह से ये रिएक्शन भी हो गया कंप्लीट। तो आपने देखा कि किस तरह हमने हमारे जो बेसिस हैं उसकी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। आपके वही केमिकल रिएक्शंस हैं, वही तरीका है। आपने बस ये याद रखना है कि जब न्यूट्रलाइजेशन हो रही है तो क्या होगा, और साथ ही साथ आपके दूसरे अमोनियम सॉल्ट्स में आपका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट प्रोडक्ट है। आपको जब कांस्टेंट प्रोडक्ट्स याद हो जाते हैं ना तो सारे के सारे रिएक्टेंट से बाकायदा प्रोडक्ट्स बनाना बड़ा ईजी हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शन से डरना नहीं है। ये जो हमने अभी डिस्कस किए आप इनको रिवाइज करो, इनको दोबारा से लिखो, आपको आराम से ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे अगली भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।